गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th के सभी स्टूडेंट्स का MDN म्यूज़िक ग्रुप पे मैं सभी का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आपसे प्रार्थना है आप एक म्यूज़िक की अलग से नोटबुक लगाकर उसमें साफ साफ इस काम को ऐसे ही लिख लेंगे। ये PDF फाइल के द्वारा भी मैंने आपके पास अपने WhatsApp ग्रुप में सभी काम भेज दिया है। आप जब PDF फाइल को खोलकर देखेंगे और इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। आइए सबसे पहले हम पहले चैप्टर के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संगीत किसे कहते हैं? गायन, वादन और नृत्य, ये 3 कलाएं होती हैं बेटा। तो आपको लिखना है गायन यानी कि गाना, गायन, वादन यानी कि इंस्ट्रूमेंट बजाना, और नृत्य यानी कि डांस। तो गायन, वादन और नृत्य के मेल को संगीत कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, संगीत की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। संगीत की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है संगीत रत्नाकर। बुक का नेम है संगीत रत्नाकर, जो कि पंडित शारंग देव ने इस बुक को लिखा है। क्वेश्चन आ सकता है हु इज़ द ऑथर ऑफ संगीत रत्नाकर, तो आपका आंसर होगा पंडित शारंग देव। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर की रचना कौन से सन में हुई है? तो आपका आंसर है 13वीं शताब्दी में, यानी कि 13th सेंचुरी में संगीत रत्नाकर बुक को लिखा गया था। आज से लगभग 700 साल पहले। अब जैसे 2020 चल रहा है तो लगभग 1310-15 के आसपास इस बुक को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर किसे कहते हैं? तो आप आंसर में लिखेंगे संगीत उपयोगी वह ध्वनि। संगीत उपयोगी वह ध्वनि जो कि सुनने में मधुर लगती है उसे स्वर कहा जाता है। और इसके 3 भाग होते हैं। पहला है शुद्ध स्वर, दूसरा हो गया कोमल स्वर, और तीसरा है तीव्र स्वर। तो शुद्ध स्वर में आपको लिखना है वे स्वर जो अपने निश्चित स्थान पर गाए जाते हैं। स्वर को गाने का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसको निश्चित स्थान कहते हैं। वे स्वर जो अपने निश्चित स्थान पर गाए जाते हैं उसे शुद्ध स्वर कहा जाता है। और टोटल हमारे संगीत में 7 स्वर शुद्ध स्वर गिने जाते हैं। इनमें कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता, उनको सिंपल लिखना है सा, कोमा रे, कोमा गा, कोमा मा, इस तरह से लिखना है। कोई और चिन्ह इनके साथ नहीं लगाना। दूसरा है कोमल स्वर, वे स्वर जो निश्चित स्थान से पहले गाए जाते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर स्वर का प्लेस होता है उससे पहले अगर गाते हैं तो उसको कोमल स्वर कहते हैं। और उन स्वरों के नीचे माइनस का निशान लगाया जाता है। जैसे आप देखते हैं रे के नीचे कोमल का निशान लगाया है, रे को हमने कोमल बना दिया है, गा को कोमल बना दिया है, धा को। तो 4 स्वर कोमल भी हैं, जैसे रे, गा, धानी, सारे, गामा, पाधा, निसा, 7 शुद्ध भी हैं और 4 स्वर कोमल भी होते हैं। और तीसरा है हमारा तीव्र स्वर, वो स्वर जो निश्चित स्थान से ऊंचा गाए जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं माँ के ऊपर एक खड़ी रेखा का निशान लगाएंगे ऐसे, तो इसको माँ तीव्र कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन समझें। स्वरों के प्राचीन नाम बताइए। जैसे हमारे घरों में हमारा अलग से नाम भी होता है। जैसे किसी का नाम कमल है तो उसको घर में काला भी कह देते हैं। कृष्ण है तो जैसे कृष्ण का नाम माधव भी है, केशव भी है, मधुसूदन भी है, लेकिन भगवान कृष्ण वो अपने आप में एक ही है। तो ऐसे ही सा स्वर का पहले पुराना नाम होता था षडज। सा को कहते थे षडज, और रे को कहते थे ऋषभ, रे को कहते थे ऋषभ। गा को कहते थे गंधार, गा को क्या कहते हैं? गंधार। माँ को बोलते थे मध्यम, पा को बोलते हैं पंचम, धा को बोला जाता है धवैत, ध के ऊपर डबल मात्रा है धवैत। नी को बोलते थे निषाद। तो ये 7 नाम हैं। सा को षडज, रे को ऋषभ, गा को गंधार, माँ को मध्यम, पा को पंचम, धा को धवैत और नी को निषाद बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपका आज का चैप्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको ध्यान से सुन लें और बिल्कुल ध्यान से साफ साफ लिख लीजिए। और
इसकी PDF भी मैंने पहले ग्रुप में भेज दी है और दोबारा भी PDF फाइल भेज रहा हूँ। बिल्कुल साफ साफ लिख लें। कुछ ना समझ आया हो आप व्हाट्सएप पर लिख कर या अपनी ऑडियो से बोलकर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।